क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबों को जैसु हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा एवं शांति हमेशा आपके साथ रहे। आज हम सामान्य काल का 28वां इतवार मना रहे हैं। आज के तीनों पाठों के द्वारा प्रभु यीशु हमें यह संदेश देते हैं कि ईश्वर की प्रतिभोज में यानी पवित्र यूकरिस्त में उचित तैयारी के साथ भाग लेकर प्रभु की शक्ति एवं प्रभु के परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रिय विश्वासियों, मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य अपने जीवन को कितने वर्षों तक संभाल सकता है? क्या हमारा जीवन हमारी मुट्ठी में है? नहीं है। इसलिए बाइबल बताती है, स्तोत्र गीत 144 और पद संख्या 4, मनुष्य तो श्वास मात्र है, उसका जीवन छाया की तरह मिट जाता है। और साथ साथ योब अध्याय 14 पद संख्या 1 से 5, स्त्री से उत्पन्न मानव थोड़े दिनों का है और कष्टों से गिरा है, वह फूलों की तरह खिलकर मुरझाता है, छाया की तरह शीघ्र ये विलीन हो जाता है। और तूने उसके जीवन के दिनों और महीनों को संख्या निश्चित की है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य का जीवन कोई ठिकाना नहीं है, कब कहाँ कैसे समाप्त होगा। लेकिन आज ये प्रभु यीशु हमें भरपूर जीवन और प्राप्त करने के लिए बुलाता है। आज हमें से हर एक व्यक्ति के, हर एक मसीह के लोग को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त एक भरपूर एक जीवन देने के लिए आपको और मुझको बुलाता है, हमें निमंत्रण देता है। और इसलिए यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51 में कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई इसे रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और यही सच्चा भोजन है, और इस भोजन से ही हमें शक्ति, हमें जीवन, हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन आज लोग ग्लोबल दुनिया के बारे में बात करते हैं। आज कई लोग तकनीक के बारे में और विज्ञान के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज की ग्लोबल दुनिया में ना परिवार में, ना व्यक्तिगत जीवन में अमन शांति है, समाधान नहीं है, एकता नहीं है, और मन में, जीवन में चैन नहीं है। हर मनुष्य के लिए हमारा जीवन एक संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष है। हर मनुष्य किसी न किसी दुख, तकलीफ या मुसीबत, समस्या से गुजरता है और जीवन भर संघर्ष करते रहता है। इसलिए आज के पहला पाठ हमें यह संदेश देता है कि जो लोग कठिन पूर्ण, संघर्ष पूर्ण जीवन बिताते हैं और जिनके जीवन में सुख, शांति, चैन नहीं है, उनके लिए एक बोझ का प्रबंध किया गया है। वह है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के यूकरिस्त बलिदान। यह भोजन स्वादिष्ट पकवान खाकर तृप्त होने के लिए नहीं, भौतिक सुख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि परिपूर्ण जीवन यानी आध्यात्मिक जीवन देने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हम में से हर एक व्यक्ति को बुलाता है। एक नए विधान के सर्वप्रथम भोज के अंतिम प्यालो, जो हर दिन और दिन की शुरुआत या यूकरिस्त बलिदान के साथ प्रारंभ करते हैं। परम प्रसाद यानी यूकरिस्त बलिदान से बढ़कर इस संसार में
कोई बड़ा भोज नहीं है, कोई श्रेष्ठ बलिदान नहीं है। और इस संसार का भोजन सड़ सकता है, खराब हो सकता है, क्योंकि यह सब नश्वर चीजों से बनी हुई है। लेकिन ईश्वर का भोजन, ईश्वर का भोज में सम्मिलित करने वाले उन्हें अनश्वर भोजन मिलता है, जो उसका भोजन अनश्वर है, आनंद जीवन देता है, परिपूर्ण जीवन देता है। इसलिए बाइबल कहती है, योहन सुसमाचार अध्याय 6 और पद संख्या 53, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे, उसका रक्त नहीं पियोगे, तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कलीसिया के साथ साथ हम में से हर एक व्यक्ति रोज रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, और अधिकतर लोग हर रविवार यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेकर परम प्रसाद से शक्ति, शांति और जीवन पाते हैं। और इसलिए पोप बेनेडिक्ट 16वें कहते हैं कि परम प्रसाद नहीं है तो कलीसिया नहीं है, परम प्रसाद नहीं है तो कलीसिया नहीं है, यह सिर्फ एक म्यूजियम बन जाता है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, परम प्रसाद ऐसा एक औषधि है जो हमें हर प्रकार के बंधन से छुटकारा दिलाता है, हर रोग को चंगा कर देता है और हर समस्याओं को दूर कर देता है, और हमारे हर एक छोटे मोटे पापों को क्षमा करते हुए हमें एक योग्य व्यक्ति बना देता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज कितने लोग इस पवित्र भोज के महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। हम में से कितने लोग और संडे को इस समारोह में भाग लेते हैं। कई महीनों से या कई वर्षों से मिस्सा बलिदान में भाग लेते जरूर, लेकिन हमें कुछ असर नहीं पड़ता है। क्या कारण है? पहला कारण सन्मति के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 1 से 10 में यह बताता है, एक विवाह भोज में भाग लेने के लिए कई लोगों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन आमंत्रित लोग उसमें नहीं आना चाहते थे, वे आना ही नहीं चाहते थे। लूकास का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 से 24 में ये कहते हैं, एक ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदी है, उन्हें परखने जाना है। तीसरा ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। प्रिय विश्वासियों, यदि यही सवाल आपसे और मुझसे पूछा जाए और आपका और मेरा उत्तर क्या लगेगा? आज हमारा उत्तर क्या होगा? प्रभु आज हमसे एक सवाल पूछते हैं, हम ये जवाब देंगे, प्रभु आज मुझे मिस्सा बलिदान में आने में असमर्थ हूँ, क्योंकि आज मुझे ट्यूशन क्लास जाना है, बोर्ड की परीक्षा आ रही है, उचित तैयारी करने के लिए रोज रोज ट्यूशन जाना जरूरी है। या फिर आज मुझे अपना बिजनेस देखना है, नया नया बिजनेस है, और संडे के दिन छुट्टी का दिन रहता है, बाजार का दिन रहता है, मेरा बिजनेस अच्छा चलता है, इसलिए बिजनेस को देखना है। या प्रभु मुझे चर्च जाने के लिए मेरे पास गाड़ी घोड़ी नहीं है, कोई साधन नहीं है, परिवार बड़ा है लेकिन वाहन नहीं है। या फिर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, ये मिस्सा बलिदान में भाग लेने से क्या फायदा है, ये मिस्सा बलिदान बोरिंग लगता है, कोई मजा नहीं आता है, और कोई और धन दौलत और पैसा कमाने में जुटा रहता है। इस तरह के इसका उत्तर हो सकता है। लेकिन एक ने कहा था, मैंने 5 जोड़ा बैल खरीदा, उसे चलाकर देखना है। बलि के प्रिय विश्वासियों,
पदुआ के संत अंथोनी ने इसका अर्थ समझाया। यह 5 जोड़े बैल यानी हमारे शरीर के 5 सेंसेस का प्रतीक है। इट इज द सिंबल ऑफ आवर 5 सेंसेस, आंख, कान, नाक, मुंह और मुंह। इन 5 की इच्छा पूरी करने में सारा जीवन समाप्त हो जाता है और इनके 5 सेंसेस के हर एक सेंस के इच्छा एवं उसकी वासनाओं का पूरा करने में बहुत समय बर्बाद कर देते हैं हम। लेकिन जीवन देने वाला भोजन की तलाश हम नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, क्या हर दिन या हर इतवार को मिसा बलिदान में भाग लेने वाला ईश्वर की कृपा एवं उनके नया जीवन को प्राप्त करते हैं? नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आज का सुसमाचार के अनुसार विवाह भोज में भाग लेने के लिए कम से कम कुछ तैयारियों की जरूरत होती है। विवाह भोज में जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहना था उसे बागर कर दिया गया था। जो योग्य रीति से अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए और अच्छा पाप स्वीकार करने के बाद ही परम प्रसाद में भाग ले सकते हैं। ये ईश्वर हमें परिपूर्ण जीवन एवं आनंदमय जीवन एवं अपना कृपा हमें प्रदान करेगा। इसलिए बाइबल कहती है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 27 से 28, जो अयोग्य रीति से बगैर रोटी खाता है या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और प्याला पिए। मान के चलिए, यदि हम योग्य तैयारी नहीं किए और परम प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं तो क्या होगा? संत पौलुस बताते हैं पहला कोरिन्थी अध्याय 11 और 29 में, जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वह अपनी ही दंडा किए खाता है और पीता है। इसलिए उचित तैयारी की आवश्यकताओं को जानते हुए मिस्सा बलिदान में 2 बार ईश्वर की क्षमा याचना की जाती है। सर्वप्रथम ये पहला जो क्षमा याचना है, दया करो प्रभु, हम पर दया करो, और हम सब मिलकर बोले। और दूसरा मिसा के अंत में, हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, अंत में विवाह उत्सव का वस्त्र क्या है? बाइबल कहती है प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 8, स्वच्छ उज्ज्वल मलमल के वस्त्र से सुसज्जित है। यह मलमल संत के धर्माचरण का प्रतीक है। और इफिसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 और 14 ये कहता है, आप सत्य का कमरबंद कसकर धार्मिकता का कवच धारण कर, यानी सत्य का कार्य करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सबों के साथ न्याय करना चाहिए। तो आइए हम हमेशा न्याय करें और सत्य बोले और दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू कितना दयालु परमेश्वर है, जो सदा हमारी रक्षा करता है और हमारे गुनाहों को क्षमा कर देता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। हे प्रभु यीशु, आप हमें अपने पवित्र लहू से धो डाल, ताकि हमारे सारे पापों के दाग और कलंक मिट जाए। हमारे देश के कोने कोने में आपका पवित्र नाम महिमान्वित हो जाए। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।